बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। मेरे चैनल पे एक दिन किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर होता है और एक दिन मोटिवेशन वीडियो होती है। चूँकि आज मोटिवेशन वीडियो का दिन है, इसलिए आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वो टॉपिक हर इंसान के लिए बहुत अहम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। दुनिया में इस दौर में जिस बंदे से पूछो वो परेशान है। कोई किसी टेंशन में, कोई किसी टेंशन में, किसी को पढ़ाई की टेंशन है, कोई पैसे की टेंशन ले रहा है, किसी को कामों से फुर्सत नहीं है, कोई अपनी जॉब की वजह से परेशान है, कोई जॉब ना होने की वजह से परेशान है, किसी को अपने बॉस की डांट का डर है, किसी को घरेलू परेशानी है। अलगर्ज कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, आपको नहीं मिलेगा जो 100% अपनी लाइफ पे मुतमईन आपको नज़र आता हो। एक आदमी था जो बहुत परेशान रहता था, हर वक्त परेशानी, कहता था मैं बीमार हूँ, कभी कहता था पैसे की टेंशन है, कभी कहता था नौकरी है मगर मसाइल बहुत ज़्यादा है। हर वक्त वो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात अपने एक अच्छे दोस्त से हुई। उस दोस्त ने पूछा, हर वक्त परेशान क्यों रहते हो? वो दोस्त जो परेशान रहता था उसने कहा, भाई कोई एक परेशानी हो तो आपको बताऊं। बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनका मेरे नज़दीक तो कोई हल भी नहीं है। ये सुनकर उस दोस्त ने जवाब दिया कि फ़लाँ बाबा जी के पास जाओ, बुज़ुर्ग आदमी हैं, आपको इन मसाइल का कोई ना कोई हल लाजमी बताएंगे। तो ये शख्स वो बात सुनकर, अपने दोस्त की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि चलो कहीं से उसे मसाइल का मदावा मिलेगा, मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, उसकी टेंशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ये सोचकर वो बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने पूछा, बेटे क्यों आए हो? तो इस शख्स ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हूँ, एक मसले से निकलता हूँ तो दूसरी टेंशन हो जाती है, दूसरी टेंशन को हल करता हूँ तो एक और टेंशन आ जाती है। जब बाबा जी ने उसकी हालत को देखा तो बाबा जी ने कहा कि बेटा तुम आज रात मेरे पास ठहर जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें इन तमाम मसाइल का हल बताऊंगा। वो शख्स, वो नौजवान बहुत खुश हुआ कि चलो ठीक है, एक रात ठहर जाता हूँ, मेरे मसाइल का हल मिल जाएगा। लेकिन बाबा जी ने कहा मेरी एक शर्त है। नौजवान ने पूछा कैसी शर्त? बाबा जी बोले कि मेरे पास 100 ऊँट हैं, तुमने रात को इनकी निगरानी करनी है, जब ये सारे ऊँट आराम से बैठ जाएं तो तुम सो जाना। उस नौजवान ने कहा ये तो कोई बात नहीं है, मैं इनकी निगरानी करूँगा। इसी तरह रात हो गई, वो ऊँटों की निगरानी करने लगा। उसने देखा कि ऊँट जो है ना वो नहीं बैठ रहे। एक ऊँट को बिठाता था तो दूसरे ऊँट खड़े हो जाते थे, उनको बिठाता था तो पहले वाले खड़े हो जाते थे। इसी तरह काफ़ी वक्त वो ऊँटों को बिठाने में लगा रहा मगर उससे ऊँट बैठने ना पाए। आखिर तंग आकर उसने, जब सुबह का टाइम हुआ तो उसे नींद ने बहुत तंग किया, तो वो 1 घंटे के लिए सो गया, ये सोचकर कि ऊँट मुझसे नहीं बैठते, बस मैं सो जाता हूँ। चूँकि वो थक चुका था, उसे नींद आ गई। सुबह जब बाबा जी से मुलाकात हुई तो बाबा जी ने पूछा, बताओ बेटे रात कैसी गुजरी? उस नौजवान ने जवाब दिया, बाबा जी मुझे सारी रात नींद नहीं आई। कुछ ऊँटों को बिठाता था तो वो ऊँट खड़े हो जाते थे, मैं सारी रात इसी कोशिश में लगा रहा कि तमाम ऊँटों को बिठा सकूं, मगर मैं नाकाम रहा। तो बाबा जी ने कहा फिर तूने क्या किया? तो उस नौजवान ने जवाब दिया, जब मैं बिल्कुल तंग हो गया
तो फिर मैंने इनको अपने हाल पर छोड़ दिया। मुझे नींद ने बाबा जी बहुत तंग किया हुआ था, मैं 1 घंटा के लिए सो गया। तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे मसाइल का यही तो हल है। वो नौजवान हैरान हुआ, कैसे? बाबा जी मुझे इस बात की समझ नहीं आई। तो बाबा जी बोले कि बेटा, दुनिया के मसाइल इसी तरह है। अगर तुम सब मसाइल को अपने ऊपर हावी करोगे उन ऊँटों की तरह जो बैठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो तुम सारी ज़िंदगी सुकून से नहीं सो सकते, नहीं रह सकते। क्योंकि मसाइल इन ऊँटों की तरह जन्म लेते हैं। एक को ख़त्म करोगे, दूसरा तुम्हारी तरफ आ जाएगा। दूसरे मसाइल का हल ढूंढोगे तो एक और मसला तुम्हारे इंतज़ार में खड़ा होगा। तो बाबा जी फिर मैं क्या करूं? फिर बाबा जी ने कहा जो तुमने रात किया है। तो वो नौजवान हैरान हुआ, रात बाबा जी मैंने क्या किया है? तो बाबा जी ने कहा तुमने जिस तरह आखिरकार जब तू तंग हुआ तो तूने ऊँटों को उनके हाल पे छोड़ दिया और तू आराम करने लग गया। तो तूने सुबह देखा होगा कि ऊँट भी उस वक्त आराम कर चुके थे। इसी तरह बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको आप अपने जहन पर सवार नहीं करेंगे तो उनका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। प्यारे दोस्तों, हमारी लाइफ में बिल्कुल इसी तरह होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मसाइल से जान छुड़वा लो और जाके सो जाओ, नहीं नहीं, मगर मसाइल को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दुनिया में मसाइल बनते रहते हैं तो ख़त्म होने के लिए बनते हैं। अगर किसी एक मसले की वजह से आपने टेंशन ले ली तो यकीन करें टेंशन बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। ये टेंशन वो वाहिद मर्ज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर कभी आपको बहुत ज़्यादा मसाइल तंग करने लगें तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं। आपका और मेरा ईमान है जब हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो हमारे मसाइल का हल निकल आता है। मसाइल का सामना करें, उनका हल निकल आता है, उनका हल हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है। लेकिन अगर आप उनको अपने जहन पर सवार करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी सही तरह से नहीं गुजार सकते। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने मसाइल का हल ढूंढेंगे, उन्हें अपने जहनों पर सवार नहीं होने देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।